युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में अपनी श्री वाणी से कहते हैं, अपनी वाणी से कहते हैं कि मैं इस जगत में क्यों आता हूं, मेरे जगत में आने का उद्देश्य क्या है। जगत में जब जीव आता है तो जगत में परमात्मा भी आता है। तो भाई जीवात्मा जहां जन्म लेता है वहां परमात्मा को भी जन्म लेना चाहिए क्या? तो परमात्मा में और जीवात्मा में अंतर क्या रहा? तो अंतर यही है, भगवान की वाणी है ये, जीव जब जगत में आता है तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आता है। हम सब जितने भी भक्त बैठे हैं, जितने भी जीव बैठे हुए हैं, वो समस्त जीव प्राणी इस जगत में इसलिए आए हैं कि जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल उसे मिल रहा है। भाई अच्छा कर्म करके आए हो तो अच्छा मिल रहा है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म जीव के हाथ में है, फल परमात्मा के हाथ में है। फल तो परमात्मा ही देता है। जगत में जीव आता है तो जगत में परमात्मा भी आता है। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आता है, लेकिन परमात्मा कर्मों का फल भोगने नहीं आता है। फिर जीव में और ब्रह्म में अंतर क्या रहा? जीवात्मा में और परमात्मा में अंतर ही क्या रहा? अगर कर्मों का फल भोगने के लिए परमात्मा भी इस जगत में आता है तो फिर कोई मतलब नहीं है, जीवात्मा में परमात्मा में अंतर ही समाप्त हो गया। नहीं प्यारे, जीवात्मा कर्मों का फल भोगने के लिए आता है। जैसे एक कारागार है, उस कारागार में अपराधी पहुंच गया, क्योंकि उसने अपराध किया है, इसलिए उस अपराध की सजा काटने के लिए वो कहां पहुंच गया? कारागार में पहुंच गया, जेल के अंदर आ गया। तो वो तो अपने कर्मों की सजा भोगने के लिए आया है ना। लेकिन कारागार मंत्री भी उस कारागार में निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाए तो क्या कारागार मंत्री भी अपराधी है? और जिस दिन वो अपराधी घोषित हो जाएगा उस दिन मंत्री पद उससे छीन लिया जाएगा। फिर उसे अपराधी मान करके कारागार में उसे सुनिश्चित स्थान दे दिया जाएगा कि इतने वर्ष तक अब तुम्हें सजा काटनी पड़ेगी, फिर वो मंत्री नहीं रहेगा। लेकिन यदि कोई पदस्थ है, कारागार मंत्री है, चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे प्रदेश सरकार का हो, लेकिन अगर वो कारागार के अंदर गया है तो वो कारागार के अंदर सजा काटने के लिए नहीं गया है, बल्कि कारागार का निरीक्षण करने के लिए गया। क्या करने के लिए? निरीक्षण करने के लिए गया है। जीव इस जगत में सजा भोगने के लिए आता है, सजा काटने के लिए आता है, कर्मों का फल भोगने के लिए आता है। लेकिन परमात्मा स्वयं कहता है कि मैं इस जगत में जगत का निरीक्षण करने के लिए आता हूं, जगत के प्राणियों का निरीक्षण करने के लिए आता हूं। जगत के जीवों में जो भावना भरी हुई है उस भावना के आधार पर जो मुझे बुलाता है मैं उसके पास इस जगत में पहुंच जाता हूं। तो भाई बात यह है कि आप सब इस बात पर यकीन कर लीजिए कि परमात्मा एक ही बात कह रहा है ना, मैं निराकार। झगड़े समाप्त कर दो, ये निराकार और साकार वाले झगड़े समाप्त करो। परमात्मा कहता है इस जगत में मैं आता हूं। कोई कहता है जब निराकार है तू फिर साकार बन के क्यों आता है, और साकार है
तो फिर निराकार कैसे? तो परमात्मा कहता है ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं, ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं। भक्तों ने कहा फिर आप इस जगत में आते हैं क्यों? भगवान कहते हैं निराकार और साकार बन के नहीं, फिर ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं, मैं तो भक्ति की भावना से तदाकार हूं, भक्ति की भावना से तदाकार हूं। भक्त मुझे जैसा आकार दे देते हैं मैं उसी आकार में आ जाता हूं। तो बोलो इस जगत में बुलाता कौन है? परमात्मा को भक्त बुलाते हैं, और भक्त जब बुलाते हैं तो उन्हीं भक्तों के अनुरोध पर परमात्मा जगत का निरीक्षण कर लेता